हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प। और अभी क्या है कि चैट जीपीटी के बारे में एंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में बहुत ज़्यादा बात हो रही है। तो इस टॉपिक को लेके हम आपके सामने लाए कि चैट जीपीटी की जॉब्स जो हैं, उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो कैसे क्वालिफाई करना है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, किस तरीके से ये काम करते हैं। तो चैट जीपीटी का पूरा कोर्स रहेगा। और होप सो अगर आप किसी भी फील्ड में हैं, चाहे आप डॉक्टर हों, चाहे बुक्स राइटर हों, चाहे इंजीनियर्स हों, यू हैव टू नो अबाउट द चैट जीपीटी। ये पूरी दुनिया को बदल रहा है। एक्चुअली में क्या है, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपको। चैट जीपीटी जो है जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मर है। ट्रांसफॉर्मर का मतलब ये होता है किसी चीज़ को बदलना। मतलब जैसे अगर हम इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो करते थे इस तरीके से, तो ट्रांसफॉर्मर लगाते थे। क्यों? क्योंकि हाई को लो, लो को हाई में बदल देता था। तो इस तरीके से ये जनरेटिव का मतलब होता है कि जनरेट कर रहा है, जैसे टेक्स्ट को जनरेट कर रहा है, इमेज को जनरेट कर रहा है। और प्री ट्रेंड है, जिसको पहले से ट्रेंड कर दिया गया है। इस तरीके से इसको पूरे की पूरी चीज़ों को बता दिया गया है कि आप जैसे ही इसको वर्ड्स देते हैं, प्रॉम्प्ट देते हैं, जिसको आप हम कहते हैं वर्ड्स, वो उस तरीके को वर्ड्स को एनालाइज करके आप क्या चाहते हैं वो चीज़ आपके सामने रख देता है। तो दिस इज द प्री ट्रेंड। आपको चैट जीपीटी चैट जीपीटी चैट जीपीटी सबको बता देते, लेकिन एक्चुअली में इसका मतलब क्या है? जनरेटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट। हम जैसे सोचते हैं, ठीक है ना। हम एक जो हमारा न्यूरॉन्स है, ठीक है ना, हमारा न्यूरॉन्स जो है वो एक वक्त में एक बार पल्स देता है, जो एक्सचेंज होते हैं। लेकिन चैट जीपीटी के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स एक साथ काम कर रहे हैं। दिस इज द फंडा ऑफ द चैट जीपीटी। और एक जो नेचुरल लैंग्वेज का लेवल, जो नेचुरल लेवल हमारा लैंग्वेज है, जो जिस तरह से हम काम करते हैं, बात करते हैं, उस तरीके से वो पावरफुल टूल्स बन जाता है। जो कैपेबिलिटी रखता है हमारा बहुत सारी चीज़ों को, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट बन सकता है, कस्टमर सपोर्ट ले सकता है, और भी बहुत सारे एप्लीकेशन से लैंग्वेज को जानता है। चैट जीपीटी को जैसे आने वाले कल में इतनी ज़्यादा एक रेवोल्यूशन सेट करने वाला है कि जिसके बेसिस पे आपको जहां जॉब छीन रही है वहां जॉब मिलेगी भी आपको। तो दिस इज द फैक्ट। अभी आप सर्च करके मैं आपको दिखाता हूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की चीजें लोग खोज रहे हैं और काफी पैसे दिए जा रहे हैं उनको। तो दिस इज द मेन फैक्ट अबाउट द चैट जीपीटी। ओके, थोड़ा माइक देख लेता हूँ कि माइक तो सही काम कर रहा है ना। तो दिस इज द मेन फैक्ट। तो वो काम, अब देखो ये एक ब्रेन का फिगर है, ठीक है ना। तो जिस तरह से हमारे न्यूरॉन्स है यहाँ पे, आप ये देखो, ये जो है ये पूरे के पूरे जो है हमारा ब्रेन, एक वक्त में हमारा ब्रेन जो है होता है, हमारा ह्यूमन ब्रेन, यहाँ से पल्स आता है ब्रेन में, फिर रिटर्न रिफ्लेक्स एक्शंस होता है हमारे ब्रेन में। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हर तरफ से पल्स आ रहे हैं और चारों तरफ से, तो 4D डायरेक्शन में सोचने की शक्ति रखता है ये, ठीक है ना। एक नॉर्मल वे में सोचते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जा रहे हैं कि चैट जीपीटी को मतलब किस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, कैसे हाई लेवल ओवरव्यू ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्रोसेस ऑफ चैट जीपीटी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने आ सकता है। तो ओवरऑल चैट जीपीटी है क्या? चैट जीपीटी वो मैं अभी आगे ही बता दूंगा अभी आपको। तो ये एक फर्स्ट क्वेश्चन हुआ कि किस तरीके से हम इसको ट्रेनिंग का प्रोसेस वगैरह दे सकते हैं। तो एक तो हमारा एसटीएफ ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है, रिवॉर्ड मॉडल होता है, री इन्फोर्समेंट लर्निंग प्रोसेस होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जैसे फर्स्ट स्टेप में क्या कहते हैं, एक मॉडल को ट्रेन करते हैं, ठीक है, उसको सुपरवाइज लर्निंग देते हैं। और इसमें क्या, मशीन लर्निंग, जैसे मॉडल्स को ट्रेन किया, रिकॉग्नाइज किया किसी चीज को, डेटा को रिकॉग्नाइज किया, एग्जाम्पल दिया। मगर हम कह सकते हैं मॉडल, जो एक मॉडल है, उसको एक इनपुट को प्रोवाइड कर दिया, वहां से हम आउटपुट को लर्न करते हैं। तो इस तरीके की ह्यूमन का जैसे रिस्पॉन्स देखते हैं, उस डेटा को मिलाते हैं। तो इस तरीके से हम एक सुपरवाइज करके एसटीएफ लर्निंग दे सकते हैं एक चैट जीपीटी को। हम वहां से हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक जगह इनपुट दिया कि मेरे से एक सवाल हुआ कि चलो मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट इज द ह्यूमन बिहेवियर। तो मैंने इस ह्यूमन बिहेवियर पे बहुत सारी चीज़ों को जवाब दिया। उस बेसिस पे एसटीएफ लर्निंग हुई कि एक बार इनपुट दिया और उस पर आउटपुट हुआ। दूसरा जो है, पुराने जो मॉडल जनरेटिव है कि मल्टीपल
प्रिडिक्शंस एंड बहुत सारे डिफरेंट यूजर ह्यूमन के जो प्रिडिक्शंस है उन सबको एक एटलीस्ट एक पावरफुल हेल्प मिल रही है हमको। उसी रिवॉर्ड मॉडल को ट्रेन करते हैं किस तरीके से वो रिस्पॉन्स कर रहा है एक एज अ गिवन प्रॉम्प्ट। जैसे अगर हम किसी प्रॉम्प्ट को दे रहे हैं, ये आप समझो, अभी प्रॉम्प्ट वगैरह मैं अभी थोड़ी देर में ही समझाऊंगा कि एक प्रॉम्प्ट को दे रहे हैं तो वो किस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है उस प्रॉम्प्ट पे। अलग अलग प्रॉम्प्ट पे चैट जीपीटी अलग अलग तरीके से करता है। तो एक तरह का क्वेश्चन है, और एक है री जो कहते हैं फोर्समेंट जो भी है लर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि वो उसको सुपरवाइज करते हैं फाइन ट्यूनिंग मॉडल पे। ठीक है, तो फाइन ट्यूनिंग मॉडल पे जहाँ पे मैक्सिमम रिवॉर्ड्स हमको मिल जाता है, तो हम अगर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फाइन ट्यूनिंग मॉडल्स आएगा चैट जीपीटी 3 एंड चैट जीपीटी 4 में क्या फर्क है ये चीज हम जानेंगे। तो जो हमारा 2 एंड 3 है वो रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स होता है, एंड जो हमारा थर्ड मॉडल है ये थोड़ा न्यू टाइप का मॉडल है जो हमारे सेकंड और थर्ड से थोड़ा अलग होता है। तो आफ्टर द चैट जीपीटी जो रिस्पॉन्स करता है मोर सोफिस्टिकेटेड, वो हमारे वर्ल्ड के सिनेरियो को सही करता है, वो थर्ड लेवल पे। तो वो हम जानेंगे इस चीज को कि प्रॉम्प्ट क्या होता है, कैसे चैट जीपीटी 3.5 एंड चैट जीपीटी 4 अलग है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें हैं। जैसे प्रॉम्प्ट अगर हम समझना चाहते हैं, यहाँ पे एक प्रोसेस दिया हुआ है कि किस तरीके से 3 तरीके से आंसर लिया जा रहा है, किस तरीके से चैट जीपीटी को ट्रेन किया जा रहा है। ठीक है ना, जैसे एक प्रॉम्प्ट दिया, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है एक टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट पे वो चैट जीपीटी किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या आंसर आ रहे हैं इसके। ठीक है, 1 2 से 4 आंसर को लेबल किया, उसके आउटपुट किया, डेटाबेस बनाया एंड एक रिवॉर्ड मॉडल को तैयार कर दिया कि इस तरीके से ये होगा। ठीक है, फिर हम चैट प्रॉम्प्ट देते हैं, तीनों में प्रॉम्प्ट देते हैं और फिर उसके आंसर को, उसके रिवॉर्ड्स को चेक करते हैं एंड ये रिपीटेड लूप चलता रहता है। अब अगर ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आ रही कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ, तो मैं अभी आपको आगे लेकर चलता हूं। एक होता है इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हम एक नया सेशंस लाएंगे जिसके अंदर बेसिक्स ऑफ चैट जीपीटी जानेंगे, जिसमें एलएलएम एनएलएमपी इस तरह के जो वर्ड्स हैं, इन सारे वर्ड्स की छोटी छोटी चीजों को जानेंगे। ठीक है ना, चैट जीपीटी का जो व्हाट इज द टोकन इन द एलएलएम कॉन्टेक्स्ट। तो ये क्या है कि जैसे कि हम किसी चीज को छोटा छोटा दे सकते हैं और किसी चीज को ब्रोकन पीस में दे सकते हैं और किसी चीज को बड़ा करके दे सकते हैं। जो चैट जीपीटी और अदर एलएलएम जैसे रिप्लाई करता है, जैसे अगर हम एक इनपुट टेक्स्ट को देते हैं ब्रोकन पीस में देते हैं और अगर वो वर्ड जो सीक्वेंस में छोटे छोटे करके एक बड़ा सीक्वेंस बना देता है, तो उसको हम एक कह सकते हैं सब वर्ड टोकन्स। ठीक है ना, दिस जो टोकनाइजेशन कहते हैं इसको प्रोसेस जो ईच पीस अबाउट वर्ड साइज सीक्वेंस ऑफ द कैरेक्टर इज स्मॉलर, कैरेक्टर और स्मॉलर वी कॉल दो सब वर्ड्स इज टोकन्स। ठीक है ना, अब जैसे टोकन्स को अगर हम समझने के लिए एक चीज समझ लेते हैं कि हैमबर्ग, अब हैमबर्ग को हम समझ सकते हैं अगर ब्रोकन में काटते हैं हैमबर्गर, हैमबर्गर। ठीक है, तो हैमबर्गर को हम छोटे छोटे पीस में भी दे सकते हैं और ये जो पीसेज हैं सिंगल, जैसे हम कह सकते हैं सिंगल टोकन है, तो हेलो बाय। ठीक है ना, ये सारी चीजें को अगर हम इसको बड़े लार्ज में दे सकते हैं, तो हमने एक बहुत बड़ा वर्ड लिख दिया है हैमबर्गर। ठीक है, तो हैमबर्गर भी इस तरह से छोटा टोकन में दे सकते हैं। और जो हमारा प्रोसेस है किसी भी लेंथ को डिपेंड अपॉन द लेंथ, तो उसके इनपुट और आउटपुट पे उसको हम जैसे मान लीजिए कि एक टोकन अप्रोक्सीमेटली 4 कैरेक्टर का होता है। ठीक है ना, एक टोकन को हमने मान लिया कि 4 कैरेक्टर का होता है, तो इस तरीके से हम एक टोकन मनी का टोकन्स को समझ सकते हैं। यहाँ पे आप चीजों को समझो, ये है, ये हमारे पास 68 टोकन है, टोकन 68 है, इसका मतलब क्या है 68 टोकन है और 32 कैरेक्टर्स है। अभी नहीं समझे, जैसे हमको मान लो कि हमने एक टोकन्स के बारे में यहाँ पे अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, तो ये आप समझो। तो अब क्या समझना है इसके अंदर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, ये क्वेश्चन आता है कि चैट जीपीटी 3 5 चैट जीपीटी जीपीटी 4 इन दोनों तीनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो
इन सारी चीज़ों को हम एंड में भी समझेंगे कि जैसे चैट जीपीटी क्या है कि 3.5 जो है एक स्टाइलिश मॉडल है जिसके अंदर फ्यू वर्ड्स अगर हम इनपुट करते हैं एंड कैपेबल होता है ये जनरेट करने के लिए फ्यू मोर वर्ड्स एंड फॉलो द ट्रेनिंग बेस, उसी बेसिस के अंदर पे वो फॉलो करता है जो हम यूज करते हैं। अभी हम दिखाएंगे। तो चैट जीपीटी 3 को हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं इसको हटा देता हूं, पहले मैं समझ लेता हूं इन सब चीजों को, थोड़ा थोड़ा समझ लो, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं। अब क्या है चैट जीपीटी अदर वर्ड ऑन द अदर हैंड, जो ट्रेंड का जो मॉडल स्टाइल है वो थोड़ा सा परफॉर्मेंस के बेसिस पे और कम्युनिकेशंस के बेसिस पे, कन्वर्जेशंस के बेसिस पे थोड़ा सा ये सेम होता है, बट फाइन ट्यूनिंग के साथ आता है, जिसका कन्वर्सेशंस जो है जो हमारा अच्छे डेटा को एनालाइज करने के बाद देता है। तो चैट जीपीटी 3.5 और चैट जीपीटी थोड़ा सा एडवांस है, और मैंने बताया था कि फाइन ट्यूनिंग इसमें यूज करते हैं, और जो इसका जो फर्स्ट में मैंने बताया था जिसके लर्निंग का प्रोसेस है, री इन्फोर्समेंट प्रोसेस को और ह्यूमन फीडबैक को लेने के साथ इसको बनाया जाता है। एंड चैट जीपीटी 4 जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एडवांस लेवल का है, जिसको इंटायरली न्यू बेस्ड मॉडल मानते हैं, ये वेरी फाइन है। और आरएलएफ का मतलब ये होता है री इन्फोर्समेंट लर्निंग विथ ह्यूमन फीडबैक को बेटर और एक्सपेक्टेशंस लेवल पे ये आंसर्स देता है। तो ये 3-4 चीजें जो हैं ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके। तो अभी हम देख लेंगे भी अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है? वर्ड्स जो है हम किस तरीके से वर्ड्स को देंगे कि हमारा चैट जीपीटी को सही से काम करे। अगर हमने सही गलत वर्ड्स दिया चैट जीपीटी को तो वो काम नहीं करेगा, उसके अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो हमको चैट जीपीटी को समझाने के लिए एक अच्छे प्रॉम्प्ट्स देने हैं। प्रॉम्प्ट्स का मतलब कि एक वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स देने हैं। अगर हम इंस्ट्रक्शंस को सोचें, एक इंस्ट्रक्शन, अच्छा इंस्ट्रक्शन देना चैट जीपीटी को, ठीक है। तो चैट जीपीटी को हम जो वर्ड्स देंगे, उसके अंदर जो प्रॉम्प्ट्स डालेंगे वो अच्छे डालेंगे, तो अभी हमारे चैट जीपीटी से अच्छे रिजल्ट आएंगे और रिस्पॉन्स आएगा। तो प्रॉम्प्ट क्या हो सकते हैं? क्वेश्चंस हो सकते हैं, वर्ड्स, स्टेटमेंट हो सकते हैं जो उसको एक इम्पल्स दें, स्पार्क दें, क्रिएटिविटी और रिफ्लेक्शंस जो उसकी इंगेजमेंट की बेटर है। अब देखते हैं जैसे प्रॉम्प्ट जो हाई क्वालिटी के, इंफॉर्मेटिव, यही सारी चीजें आपको सोचना है कि हम कौन सा कैसे प्रॉम्प्ट बनाएं, किस तरीके का प्रॉम्प्ट बनाएं कि हमारा जो चैट जीपीटी का जो मॉडल है वो थोड़ा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट हो। अब आते हैं इस चीज को लेके कि चैट जीपीटी का जो हाई लेवल ओवरव्यू है उसका you would use to unit testing of with JAD. Can we provide the high level overview some techniques you would use to unit testing with चैट जीपीटी? तो अब क्या है कि इसके अंदर क्या है कि जैसे कॉम्प्लेक्स टास्क हम देते हैं अगर चैट जीपीटी को, सच एज यूनिट टेस्ट के बारे में मल्टीपल प्रॉम्प्ट देते हैं, तो इसके सिंगल प्रॉम्प्ट या मल्टीपल प्रॉम्प्ट देते हैं चैट जीपीटी को एज ए जनरेटिव हम टेक्स्ट देते हैं इसके अंदर, तो आउटपुट जो हमारा है उसी तरीके के प्रॉम्प्ट में आएगा। इस चीजों को हम समझेंगे कि चैट जीपीटी का जो आउटपुट आंसर है वो थोड़ा अलग होता है। जैसे अगर हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो पाइथन को यूज करते हैं, तो जो 3 स्टेप है हमारा, अगर हम किसी चीज को, यूनिट टेस्ट को अगर हम टेस्ट करना चाहते हैं, तो अगर हम पाइथन के नए एग्जांपल ले लेते हैं कि पाइथन को फंक्शन देते हैं और तो गिवन अ पाइथन फंक्शन, ठीक है ना, एक एग्जांपल लिया है, वी आस्क ChatGPT टू एक्सप्लेन व्हाट इज द फंक्शन एंड डूइंग एंड व्हाई। तो अगर हम बहुत सारी चीजें जो पाइथन में यूज होते हैं, इवन HTML की चीजें को जो यूज करते हैं, उनके बटन, उनके फंक्शंस को हम आराम से इसके अंदर दे सकते हैं, प्लान दे सकते हैं और इसको एग्जीक्यूशंस दे सकते हैं, ठीक है ना। फाइनली जो वो चैट जीपीटी है वो राइट कर सकता है एक यूनिट टेस्ट जो कवर करता है आपके पूरे प्लान को, पूरे केसेस को, एंड उनके प्लान क्या है, यूनिट फंक्शंस क्या है, उसके जो एलिब्रेट है, उन सारी आइडिया को आगे कर देता है। तो ये सारी क्वेश्चंस को आप पढ़ लो एक बार। और अब आते हैं मिटिगेशन बायसेस।
बायसेस के बारे में जानते हैं कि चैट जीपीटी जो है किस तरीके से किसी चीज़ को अप्रोच कैसे करता है या किस तरीके से चीज़ों को एनालाइज करता है। तो मिटिगेटिंग बायस जो होता है, एआई मॉडल जो होता है, वो डिस्क्राइब सम अप्रोच, अप्रोच कैसे करते हैं, जो थिंकिंग सोचने का तरीका ये कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे 3 अप्रोच है। रेगुलर ऑडिट होते रहता है, रीट्रेनिंग होता रहता है उनका, और एल्गोरिथम जो है उस टेक्निक पे बेस होता है। ये किस तरीके से काम करता है, चैट जीपीटी का जो सोचने समझने की शक्ति है वो कैसी है। तो मिटिगेटिंग बायसेस जो है इट इज ए इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है ना। उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तरीके होते हैं, 3 तरीके हैं। रेगुलर ऑडिट करते हैं इसमें। तो इसके रेगुलर ऑडिट के अंदर क्या होता है, कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट ऑफ मॉडल्स को हम रेगुलरली चेक करते रहते हैं, इसके एरर चेक करते रहते हैं, इसके आउटपुट को चेक करते रहते हैं कि किस तरीके से क्या हो रहा है, फेयरनेस एक्यूरेसी है कि नहीं, इसके अंदर क्या मतलब एक्यूरेट जो है उसके डेटा आ रहे हैं कि नहीं, रिपीटेड उसकी किस तरह से मॉनिटरिंग होती है, ये सबसे पहले रेगुलर ऑडिट में होता रहता है। फिर हम रीट्रेनिंग देते हैं इसको विथ एक्यूरेट डेटा, और फिर उसके बाद हम एक सही डेटा को जैसे कि वी कैन रिड्यूस कर सकते हैं इसकी जो प्रेडिक्शंस है, डिसीजन मेकिंग जो जल्दी फास्ट करे, उसको मोर डाइवर्स कर सकते हैं, बैलेंस ऑन बहुत ज़्यादा उसको अंदर में हम चीज़ों को समझा सकते हैं। तो वो चीज़ें ज़्यादा रीट्रेनिंग में आती हैं। अब एक और एल्गोरिथम जो है, वेरियस एल्गोरिथम टेक्निक्स यूज़ करते हैं जो मिटिगेट बायसेस है एआई का जो टूल्स है उसको हम ट्रेन करने के लिए। तो रीसैम्पलिंग है, रीवेटिंग है, ठीक है, मिनिमाइज इन्फ्लुएंस है, ये सारी चीज़ें हम इसको कहते हैं। थोड़ी सी चीज़ें कि किस तरीके से मिटिगेशन बायसेस क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सारी चीज़ें, ओवरऑल बिहेवियर वगैरह हम बताते हैं इसके अंदर। और इसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट को लेते हैं, जैसे कि अगर हमारा जो भी पर्सनल है, रिलेशनशिप है, सोशल इंट्रैक्शंस कैसे कैसे है, अवेयर करते हैं, इसके अंदर एजुकेशन वगैरह देते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं उसके मतलब कि उसकी क्या थिंकिंग है, एक्टिवली कितने सारे पर्सनल एंड प्रोफेशनल नेटवर्क्स वो उसको जोड़ सकते हैं, डिसीजन कैसे ले सकता है, बहुत सारे एस्पेक्ट को सोचने के लिए हम बोल देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग ले लेते हैं, स्टीरियोटाइप, ग्रुप बेसिस, ये सारी चीज़ें हम सोचने के लिए उसको मजबूर करते हैं। उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें जैसे डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, उसके अंदर जैसे एम्पैथी है, प्रैक्टिस एम्पैथी है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति डालते हैं, इनकरेज करता है, फीडबैक डालते हैं, पीर डालते हैं। ये सारी चीज़ें हम लैंग्वेज को और उसकी कम्युनिकेशंस को, बायस ट्रेनिंग, तो ये सारी चीज़ें हम काम करते हैं। तो यहाँ पे अभी आपका सेशंस ख़त्म नहीं होता है। तो हम अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चैट लिखा हुआ है, तो यहाँ से भी आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे चैट जीपीटी लिखा हुआ है ना, जैसे कि मैंने अभी एक प्रॉम्प्ट दिया, ठीक है, तो एआई बेस्ड है ये भी। तो यहाँ से हम चैट जीपीटी खोल लेते हैं। तो वो मैंने इसलिए कि थोड़ा ओवरऑल क्वेश्चन आंसर समझ जाओ। जॉब इन जॉब खोज लेते हैं यहाँ पे पहले, जॉब इन चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सॉरी, अब आते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जॉब, जब यहाँ पे जब अब आते हैं यहाँ पे, हम देख सकते हैं कि जॉब क्या क्या है। तो बहुत सारी जॉब्स जो हैं अभी आपको दिखाता हूँ। करियर यहाँ से शुरू होता है, जॉब इन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जॉब। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है हमारी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जॉब जो इंडिया के अंदर है, इतनी सारी जॉब्स आ गई आपका। मेरा नेट क्या स्लो चल रहा है, माइक
चल रहा है। हाँ ठीक चल रहा है। तो लिंक्डइन पे मैं लॉगिन नहीं हूँ, तो यहाँ पे लिंक्डइन पे लॉगिन नहीं है। बहुत सारी जॉब्स हैं जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये लॉगिन की वजह से नहीं हो रहा है, मैं लॉगिन नहीं हूँ। बहुत सारी जॉब्स जो आपको मिल जाएंगी और बहुत अच्छी चीज़ आने वाले कल में प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जॉब आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी और लोग पैसा देंगे। 470 जॉब इन इंडिया है जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे, तो ये देख सकते हो गुड़गांव पे 5 लाख रुपया है प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ये सारे एआई बेस्ड इंजीनियर 5 से 8 लाख रुपया है, 3 से 7 लाख रुपया है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, सारे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। तो हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, एमएल इंजीनियरिंग, ठीक है ना, तो ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और एमएल इंजीनियरिंग की फ्री ऑफ कॉस्ट हम क्लासेस लेंगे एंड डोंट वरी, सब कुछ सिखा दूंगा इसके अंदर। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की जो बेसिक्स हैं, कैसे प्रॉम्प्ट जनरेट करते हैं, वो सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट में दिखा दूंगा आपको उस, क्योंकि ये थोड़ी सी हाई लेवल की क्लास थी। तो ये यहाँ पे देखो चैट जीपीटी 3.5 लिखा हुआ है और चैट जीपीटी 4 ये जो है अपग्रेड में मिलेगा और चैट जीपीटी 3 जो है ये फ्री में मिलता है। तो यहाँ पे इसे प्रॉम्प्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखने का है कि अगर इसको सोचने के लिए आप दे रहे हो तो इसको बोलो कि तुम एक एक्ट एज अ, इसको अब आप एक्ट एज, अब ये एक्ट एज करेगा, या तो जर्नलिस्ट बनाओ इसको, या तो ऑडिटर बनाओ, या कुछ भी बनाओ, ठीक है। तो हम जैसे इसको बना देते हैं, कुछ भी बना देते हैं, एक एक्ट एज अ राइटर, राइटर, ठीक है। राइट राइट आर्टिकल, आर्टिकल, सॉरी यहाँ से सही कर लेते हैं, आर्टिकल, आर्टिकल, आर्टिकल अबाउट सुसाइड, ठीक है। अब एक्ट एज अ राइटर, अब ये एक्ट एज अ राइटर लिखेगा एंड यहाँ पे पहले तो इसने क्या किया कि टाइटल दिया ब्रेकिंग द साइलेंस, ठीक है। ब्रेकिंग द साइलेंस, पहले अपने जो अंदर की, जो अंदर अंदर की जो घुटन है उसको ब्रेक करो, ये एक टाइटल दिया। क्योंकि यहाँ पे ये एज अ राइटर एक्ट कर रहा है, दिस इज अ प्रॉम्प्ट, कि इसको एज अ प्रॉम्प्ट दिया कि तुम एज अ राइटर प्रॉम्प्ट करो अपने आप को, एज अ राइटर देखो। तो इससे पहले इंट्रोडक्शन दिया, फिर इसके बारे में इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जितनी है वो उसको डिफाइन किया, फिर सिग्मा मेंटल हेल्थ को डिफाइन किया इसने, फिर जाके इसने प्रोफेशनल हेल्थ को डिफाइन किया और एजुकेशन हेल्थ को कंक्लूजन दिया, जिस तरीके से एक कंक्लूजन देना चाहिए इसको कंक्लूजन दिया। अब हम इसको प्रॉम्प्ट देते हैं कि इसी आर्टिकल को आप हिंदी में मुझे लिख के बताओ। तो अब इसको प्रॉम्प्ट, इसी प्रॉम्प्ट को मुझे सोचना पड़ेगा किस तरह से। तो राइट इन हिंदी, अब मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया कि आप इसको हिंदी में राइट करो। अब इसको मैंने प्रॉम्प्ट दे दिया, तो अब ये प्रॉम्प्ट लेने के बाद इसको हिंदी में करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हो कि किस तरीके से अपने मौत का सामना करना है, ठीक है ना, कि आत्महत्या और मानसिक स्वास्थ्य में क्या है। अब मुझे ये मान लो कि विचार है, दिलों की भावना, ये सारी चीज, अब मुझे इसको एक प्रॉम्प्ट देना है जिसको हमको एक लोकल इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम प्रॉम्प्ट देंगे। अभी राइट, ये एक प्रॉम्प्ट है, राइट इन इंग्लिश, हिंदी प्लस हिंदी को लिखना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश, राइट इन इंग्लिश, ठीक है। ये एक प्रॉम्प्ट है, कुछ भी नहीं करना है। ये एरर दिखा रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये हमारा चैट जीपीटी समझ जाएगा, राइट इन इंग्लिश। अब देखो यहाँ से चुप्पी तोड़, समझ रहे हो, हमारे सामने अगर देखो, हाँ, हमारे समाज में आत्म आत्महत्या एक बहुत
घिरा कॉम्प्लेक्स विश्वास हो जाता है समझने, ये भी हिंदी में लिखा है। चुप्पी तोड़ो, आत्मविश्वास, आत्महत्या, ये सारी चीजें हिंदी में लिख दिया इसने। ठीक है, तो ये है इंग्लिश, इंग्लिश है लेकिन हिंदी में लिखा हुआ। तो ये इस तरह का प्रॉम्प्ट आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन सा प्रॉम्प्ट हम यूज़ करें और किस तरीके के प्रॉम्प्ट में इसके अंदर हम, जैसे कि वहाँ पे जहाँ से हम इसके अंदर थे हमारा, तो हम आते हैं, अब आते हैं इन सब चीज़ों को समझने के लिए। ये तो हमारा जनरेटिव प्री जनरेटिव चीज़ें थी, ठीक है ना, हमने इस सब चीज़ों को समझ लिया। इसको किस तरीके से, किस प्रोसेस किया, क्या किया गया है चैट जीपीटी को, ये हमारे इस प्रोसेस से इस सारी चीज़ें को आउटपुट जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है। ये प्रोसेस जो है आप इसको पढ़ लेना, ये क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम किस तरीके से छोटा और बड़ा तरीके के प्रॉम्प्ट्स दे सकते हैं, किस तरह की टोकन, ये टाइप्स ऑफ 3GPT, ये सारी चीज़ें हो गई। इनको किस तरीके से ये किया गया है वो सारी चीज़ें, और एआई जिससे कि हम किस तरह के एल्गोरिथम वगैरह जो मैंने बताया इसको ऑडिट कैसे करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो अब जैसे चैट जीपीटी फिर से आते हैं हम यहाँ पे, चैट जीपीटी के अंदर में हम बहुत ही चीज़ें को लिख सकते हैं कि मैं इसके अंदर एक प्रोग्राम भी बना सकता हूँ, मैं एक चीज़ को HTML का कोड लिख सकता हूँ। जैसे अगर मान लीजिए कि मैं एक ट्राई करता हूँ, राइट HTML code to convert अब वर्ड को वर्ड इंटू PDF, वर्ड इंटू PDF। अब यहाँ पे मैं इस ब्रैकेट के अंदर में, ये एक प्रॉम्प्ट है जिसके अंदर स्टार्ट बटन हो, ठीक है, हेडर हो, ये एक प्रॉम्प्ट है, ठीक है ना। इसको हम इस तरीके से प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, हेडर हो, फूटर हो, तो एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट दिया है। अब देखते हैं इसको क्या करता है। अब ये इसने पूरे का पूरा कोड लिख दिया जिसके अंदर ये सारी चीज़ें होंगी कि हमारे को ये जो है HTML, यूजिंग HTML हमको PDF वर्ड डॉक्यूमेंट को PDF में सर्च करना है, और ये सारा कोड लिख दिया, ठीक है ना। अब इसको हम रन करने के लिए हम इसको यहाँ पे कॉपी कोड करेंगे, और हमारा HTML के प्रोडक्ट इसके जाके जहाँ पे हमारा HTML के बहुत सारे साइट्स होते हैं, इसको सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना है, वो फंक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये कोड्स लिख सकते हैं, ये बहुत सारे काम कर सकते हैं, बुक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हैं। तो प्रॉम्प्ट समझ में आया। ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो हमने अभी आपको सिखाया कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, जो हम वर्ड्स दे रहे हैं इसको किस तरीके से देना है, इसका बेस्ट यूजेस कैसे निकालना है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे जब हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की लर्निंग सीखेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा, ये बहुत ही बड़ा ना हो जाए इसलिए मैं शॉर्ट कर रहा हूँ। कैसा लगा, जैसा भी लगा आप मुझे बताइएगा, और अपना ख्याल रखिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। जो चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही है वो हम आगे डिस्कस कर लेंगे। टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस डे।